नमस्कार, मैं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पटना में मूसलाधार बारिश मुसीबत का सबब बन गई। बिहार विधानमंडल का पूरा परिसर डूब गया। डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास जलमग्न हो गया। पूरी राजधानी पानी पानी हो गई। ये रिपोर्ट देखिए। ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं। आफत की बारिश से राजधानी पटना पानी पानी है। हर ओर हर इलाका जलमग्न है। मूसलाधार बारिश ने पटना नगर निगम की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद बेहाल पटना की ये 5 तस्वीरें देखिए। राजीव नगर, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, पाटलिपुत्र कॉलोनी, मीठापुर, चिरैया टाट पुल, करबिगहा, गर्दनीबाग, सरिस्ताबाद, राजवंशी नगर जलमग्न हो गया। पुनाई चक के सरकारी आवासों में पानी घुस गया। बिहार विधानमंडल से लेकर डिप्टी सीएम का आवासीय परिसर सब पानी पानी हो गया। पटेल नगर की ये तस्वीर देखिए, जहां मौत के नाले में एक स्कॉर्पियो फंस गई। दरअसल यहां जल जमाव की वजह से नाला और सड़क बारिश के पानी से एक हो गया। हमारे संवाददाता ने पहले ही बताया था कि यहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और हुआ भी वही। नाले में एक गाड़ी फंस गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। कल देर रात के बाद पटना में हुई बारिश ने पटना के कई इलाकों में जलमग्न की स्थिति कर दी है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटेल नगर नाले की तस्वीर। और आप देखिए, नाला और सड़क दोनों बिल्कुल एक बराबर हो गया है। और इसमें इतना ज़्यादा खतरा है कि ठीक हम बाईं ओर जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो नाला है, और इस नाले में इतनी ज़्यादा गहराई है कि कोई अगर इसमें गलती से भी गिरा तो उसके बचने की संभावना क्या हो सकती है, आप समझ सकते हैं। और इस वक्त तस्वीर देखिए, इसी पानी के बीच में लोग आने जाने को मजबूर है। और परिस्थितियां हर साल होती है। नगर निगम हर बार ये दावा करता है कि जल जमाव की स्थिति नहीं होने देंगे, लेकिन कल देर रात हुई बारिश ने पटना के पटेल नगर की स्थिति क्या कर दी है वो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, कई सारे ऐसे लोग हैं जो अपने वाहन से आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी इतनी ज़्यादा है कि उन्हें रुकना पड़ रहा है और घुटने से ज़्यादा पानी हो चुका है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि नाले के बगल में सड़क ऐसा दिख रहा है मानो तालाब सा हो, और किधर नाला है किधर सड़क है, अगर कोई अनजान आदमी इस रास्ते से गुजरेगा तो उसे पता भी नहीं चलेगा। तो ये स्थिति है पटेल नगर नाले की। यहाँ के स्थानीय हम इससे पूछते हैं, कितना खतरनाक स्थिति हो गई? ये नाला लगभग 10 से 12 फीट गड्ढा है और इसके बाउंड्री नहीं है। और आए दिन इस पे हर 2 दिन के बाद कोई ना कोई मोटरसाइकिल, कोई ना कोई साइकिल जाता है। 1-2 आदमी का डेथ भी हुआ इस नाले में गिरने के बाद। पटेल नगर में बड़ा हादसा टल गया। अब जरा बिहार विधानमंडल की तस्वीरें देख लीजिए, जो पूरी तरह से जलमग्न है। यहाँ घुटनों तक पानी भरा है। पूरा परिसर तालाब जैसा दिख रहा है। ये हाल तब है जब पटना में एक दिन ही बारिश हुई है। ये बिहार विधानमंडल की ये तस्वीर किस कदर यहाँ पर भीषण जल जमाव है। बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद दोनों इसी कैंपस में है। और देखिए, चारों तरफ केवल आपको जल जमाव की तस्वीरें नजर आ रही हैं। वाकई में ये जो तस्वीर है ये कई सवाल खड़े करती है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं और कमोबेश हर रोज यहाँ काम होता है। यहाँ की जो तस्वीर है वो चारों तरफ देख लीजिए। राजधानी पटना में जल जमाव का दंश ये कैंपस भी झेल रहा है। और देखिए, जो लोग आ रहे हैं, जो कर्मी हैं, जो आने लगे हैं अब कार्यालय में, वो इसी तरीके से इस भीषण जल जमाव को झेलने को मजबूर दिख रहे हैं। और वाकई में ये तत्परता जो नगर निगम की होती है वो कहीं दिखती नहीं है तस्वीरों में। यहाँ पर खासकर ड्रेनेज सिस्टम कैसा बनाया गया है कि अगर बारिश हो जाए तो पूरा बिहार विधानमंडल जल जमाव में डूब जाएगा। तो पता नहीं किस तरीके से। और ये तस्वीर पहली बार नहीं है, कई बार यही तस्वीर हमने आपको दिखाई है। और सवाल यही उठता है कि नगर निगम कहाँ रहता है, उसकी चौकसी कहाँ रहती है। अगर इस तरह की तस्वीर बिहार विधानमंडल की होगी तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजधानी पटना में जो दूसरे इलाके हैं वहां पर किस कदर जल जमाव की समस्या होगी। और वाकई में ये समस्या जो है ये इसका कोई निदान होता हुआ नहीं दिख पा रहा है। भले ही तमाम दावे कर लिए जा रहे हो हर स्तर पर, चाहे निगम के स्तर पर किए जाएं, प्रशासन के स्तर पर किए जाएं, या फिर सरकार के स्तर पर नगर विकास विभाग द्वारा किया जाए, लेकिन इन दावों की कलई जो है वह वाकई में इस तस्वीर को देखकर हम यही कह सकते हैं कि खुलती नजर आती है। इन दावों में कोई दम नहीं। ये बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास है। पूरा परिसर जलमग्न है। खुद डिप्टी सीएम अपने आवास में एक तरह से फंसी हुई हैं। पटना में जल जमाव की ये तस्वीर देखिए। कहने को राज्य की उप मुख्यमंत्री है रेणु देवी और उन्हें सरकारी बंगला भी आवंटित किया गया है,
ये उनका सरकारी आवास है और पिछले महीनों में वो यहाँ पर रहने आई थी। और यहाँ की तस्वीर देख लीजिए, सड़कों की बात छोड़ दीजिए, थोड़ा हम आपको आवास के अंदर लिए चलते हैं। देखिए सुरक्षा गार्ड जो है उनके वो गेट पर ही खड़े हैं। जाहिर सी बात है, जो जल जमाव की ये तस्वीर है वह वाकई में हैरान करती है। वीआईपी इलाका, और वीआईपी इलाके में ये उप मुख्यमंत्री जी का आवास है, रेणु देवी का। और देखिए यहाँ पर किस कदर भीषण जल जमाव, चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आता है और जल कैदी बनकर रह गई हैं बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। और ये तस्वीर जो है, दूसरे जो उप मुख्यमंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद जी, नगर विकास विभाग का जिम्मा उन्हीं के पास है और उसके बावजूद ये तस्वीर जो है वो वीआईपी इलाके की बहुत कुछ बयां करती है। और ये आप लोग सुरक्षा में हैं जी। ये भीषण जल जमाव हो गया है जी, बारिश तो रात में हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई। उप मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? अंदर आवास में है। तो वाकई में देखिए चारों तरफ केवल पानी ही पानी है और ये बताने को काफी है कि किस कदर लोग भीषण जल जमाव की समस्या झेलने को अभिशप्त है। परेशानी हो रही है आप लोग? बहुत ज्यादा, रात में बहुत जबरदस्त बारिश हुआ है। इसमें हुई है, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम भी तो रहना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। भैया ना जो यहाँ पीए हुए हैं बोले कि बस तू जल्दी से जल्दी इसको जो है जा, उसका निराकरण हो रहा है। हमने बोले कि दिक्कत है तो भाई जस्ट तो हुए किया है अभी रात में, अब इसका जो है ना कहीं बात हुआ है, अब देखिए क्या होता है। पटना में हुई चंद घंटों की मूसलाधार बारिश ने पटना नगर निगम के दावों और सच्चाई को सामने रख दिया है। पटना की सड़कें डूब गईं, लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लेकिन ये तय नहीं हुआ कि इस परेशानी का जिम्मेदार कौन है। पटना से संजय कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बारिश के बाद पटना का ज्यादातर इलाका लबालब पानी से भर गया। डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने भरोसा दिलाया है कि तेजी से काम चल रहा है, लेकिन बुडको से लेकर बोरिंग रोड तक जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। लोगों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानमंडल से लेकर डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास तक पहली बारिश में जलमग्न हो गया। राजधानी की सड़कें तालाब बन गई, कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया। पूरी स्थिति पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने माना कि पटना में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हुई है। नगर विकास विभाग अस्थायी समाधान के लिए काम कर रहा है। हमारे सभी अधिकारी जल निकासी के लिए लगे हुए हैं, हमारे सारे कर्मी लगे हुए हैं और कई योजनाओं को हम सबों ने अस्थायी समाधान हेतु उसे लागू करने का निर्णय लिया है। जो आने वाले दिनों में वर्षा के कारण जो इस तरह की स्थितियां कभी कभी बनती है, उसको हम अस्थायी रूप से रोकने की दिशा में भी प्रयत्नशील हैं। चंद घंटों की बारिश में पटना के कई इलाके डूब गए। वहीं वुडको का पूरा आवासीय परिसर भी जलमग्न है। वुडको के कंधों पर पटना में जलजमाव रोकने की जिम्मेदारी है, पर वुडको के लोग ही पानी में घिरे हुए हैं। हमारे पीछे जो पानी लबालब भरा हुआ है और जो जलजमाव है वो किसी कोसी नदी या फिर गंडक नदी के बाढ़ का नतीजा नहीं है, बल्कि चंद घंटों की पटना में हुई बारिश का ये नतीजा है कि पूरा मोहल्ला जलमग्न हो गया है। और ये वो जगह है जिसके कंधों पर पटना में जल जमाव को रोकने की पूरी जिम्मेदारी है। जी हाँ, बुडको, ये बुडको का आवासीय परिसर है। बुडको वो संस्था जिसके कंधों पर यहाँ पे पटना में जो जल जमाव है उसे रोकने की उस पे
पूरी जिम्मेदारी है कि बुडको उसे कहीं पे पानी नहीं लगने देगा और उसे रोकेगा। लेकिन ये तमाम घर जो देख रहे हैं ये बुडको का है, या बुडको के लोग जो है यहाँ पे रहते हैं। और जरा देखिए कि कैसे घुटने भर पानी में लोग यहाँ पे रहने को मजबूर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी घर में आप चले जाएं, ये जरा देखिए कि इस घर के अंदर आप अगर प्रवेश करें तो देखिए कि कैसे लोग जो हैं वो घुटने भर पानी में यहाँ पे रहने को मजबूर हैं। और ये वहाँ की स्थिति है जिनके कंधों पे यहाँ पे पटना में जिम्मेदारी दी गई है कि जल जमाव ना हो। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग में पानी घुस गया, जिससे न सिर्फ अस्पताल के मरीज बल्कि कर्मचारी को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पानी भर जाता है, लोग आता है, कीड़ा आता है, सांप आता है। मरीज भी था इसमें अभी? मरीज तो नहीं था। नहीं बता रहे, 3-4 मरीज था। नहीं मरीज नहीं। ड्यूटी आप लोग इसमें क्या चीज का पानी आ जाता है इसमें? ये बरसात का पानी आ जाता है। राज्य का सबसे बड़ा बेउर जेल भी जल जमाव की चपेट में आ गया। जेल कैंपस में चारों तरफ पानी भरा है और इसी परेशानी के बीच पुलिस जवान ड्यूटी करने को मजबूर हैं। शुक्रवार की रात राजधानी पटना में कुछ घंटे की बारिश हुई और इस बारिश ने राजधानी की तस्वीर ही बदल कर रख दी। बिहार विधान मंडल हो या डिप्टी सीएम का आवास हो, हर जगह पानी ही पानी दिखता है। और ये तस्वीर है बिहार के सबसे बड़े जेल की। और यहाँ की तस्वीर देखिए किस कदर, अभी जो तस्वीर आ देखिए, सुरक्षा कर्मी जो है लगातार इसी जल जमाव में आने जाने को विवश हैं और उन्हें भारी परेशानी हो रही है। और निश्चित तौर पर ये परेशानी है और जेल के अंदर कैदी बंद हैं और सुरक्षा प्रहरियों को अपनी ड्यूटी करनी है, जो गार्ड हैं। और इसी पानी में देखिए दूर तक जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहां भी देखिए जो महिला कर्मी है वो जल जमाव के बीच अपनी ड्यूटी दे रही हैं। जेल के अंदर की तस्वीर तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन बाहर की जो तस्वीर है वो वाकई में चौंकाती है। जो यहाँ पर सुरक्षा प्रहरी है देखिए वो लेदर का शूज भी नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि बारिश का पानी है, जल जमाव है। तब ऐसे में इनकी भी व्यवस्था और मजबूरी है कि इन्हें जूता जो है वो नहीं पहनना है और ये हवाई चप्पल और दूसरे स्लीपर्स जो है वो बरसाती, उसी के सहारे ये अपना काम कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर नगर निगम के अधिकारियों तक शायद ये तस्वीर जाए तो बेउर जेल की अंदर की तस्वीर जो है वो वार्ड नंबर 11 जैसे सूचना मिल रही है, वहाँ काफी जल जमाव है। देखिए इसी जल जमाव में जो लोग हैं वो आ रहे हैं। परेशानी नहीं है जल जमाव में? परेशानी बहुत है सर। तो कैसे काम करते हैं आप लोग? क्या करेंगे, ड्यूटी तो करना ही पड़ेगा सर। इस जल जमाव में भी करना पड़ेगा, सुरक्षा तो देना ही पड़ेगा सरकार को सर। सुरक्षा परेशानी होती है आपको? बहुत परेशानी है, परेशानी से झूल रहे हैं हम लोग। साहिब आवास तक लेके जेलर आवास तक में पानी से एकदम डूबा हुआ है। इसी में हम लोग ड्यूटी करते हैं। इसी पानी में आना जाना? जी 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 एकदम एकदम। अब जरा पटना जीपीओ परिसर की तस्वीर देखिए, पूरा परिसर जलमग्न है। हालात ऐसे बन गए कि कर्मचारी से लेकर अधिकारी सब घुटने तक पानी में घुसकर कार्यालय जाने को मजबूर दिखे। डिप्टी चीफ पोस्टमास्टर तो हाथ में जूता लेकर कार्यालय के अंदर जाते दिखे। राजधानी पटना में शुक्रवार की रात कुछ घंटे की बारिश हुई है और इस कुछ घंटे की बारिश ने बिहार के सबसे बड़े पोस्ट ऑफिस को डुबो दिया है। देखिए तस्वीर, इस तस्वीर को देखकर सहज अंदाजा नहीं लग सकता है कि ये जल जमाव की तस्वीर है। वाकई में यह तस्वीर देखने पर लगता है एक बारगी की ये बाढ़ग्रस्त इलाके की तस्वीर है। और बिहार का सबसे बड़ा ये पोस्ट ऑफिस है, जनरल पोस्ट ऑफिस है और ये किस कदर पानी में डूबा हुआ है। ये पोस्ट ऑफिस है, महत्वपूर्ण काम होता है, लोग प्रतिदिन यहाँ आते हैं। जाहिर सी बात है आज भी डाक विभाग की महत्ता बनी हुई है। तमाम तरह की जो सूचनाएं हैं डाक विभाग से संप्रेषित होती हैं और इस हालात में लोग इस पोस्ट ऑफिस में कैसे पहुंचेंगे, आप देख रहे हैं कैसे जो डाक विभाग के कर्मी हैं या फिर जो आम लोग हैं वो कैसे जा रहे हैं। और ये जीपीओ का हाल है, जनरल पोस्ट ऑफिस है, ये सबसे बड़ा पोस्ट ऑफिस। यहाँ पर डाक विभाग के सबसे बड़े अफसर बैठते हैं और वहां का सीवरेज सिस्टम देखिए किस कदर पानी ने उसे धो दिया है। एक कर्मी है जो जा रहे हैं, इसी हालत में जाते हैं आप? अब यही हालत है तो जीपीओ न है, जीपीओ का ही हालत है। ये दुर्भाग्यपूर्ण पहलू नहीं दिखता है? ये है दुर्भाग्य, इसको आप कहना चाहिए, इससे भी दुर्भाग्य क्या होगा? कि जब पानी पड़ता है तो इसका तो यही ये बताइए, रात में कुछ ही घंटे की बारिश हुई, रात भर तो बारिश हुई भी नहीं जी, और तब ये हाल। हाँ तो पानी नहीं निकलता है सर, तो क्या बोल रहे हैं? पानी नहीं निकलता है बढ़िया से, निकास नहीं है जी जी जी, इतना पानी में घुस के जा रहे हैं जी।
जी हाँ, क्या कर दे, जाना तो है ना सर। भारी बारिश के कारण पटना के वीआईपी इलाके बोर्ड कॉलोनी में भारी जलजमाव हो गया। सड़कें पानी पानी हो गईं, सरकारी दफ्तरों में भी पानी घुस गया। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर, और इस तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि भले ही नगर निगम जो भी दावा कर ले, लेकिन तस्वीर क्या है ये आपके सामने है। सड़क पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है, और कई सारे जो ऐसे घर हैं, जो सरकारी घर हैं, उस पर भी पानी प्रवेश कर चुका है। नगर निगम ने इस बार दावा किया था कि अगर इस बार जोरदार बारिश भी होती है तो पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं ये पटना के बोर्ड कॉलोनी की तस्वीर है, जहां पे कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। एक सरकारी मकान, और सरकारी मकान में कितना पानी प्रवेश कर चुका है आप देखिए। तो ये नगर निगम के अधिकारियों को ध्यान देना होगा कि भले ही दावा कर ले, लेकिन तस्वीर क्या है, तस्वीर झूठ नहीं बोलती। और इस वक्त एक सरकारी कार्यालय, सरकारी मकान की तस्वीर हमको दिखा रहे हैं बोर्ड कॉलोनी की, जहां पे घर में इतना ज्यादा पानी प्रवेश कर चुका है कि लोग बहुत मुश्किल से अपने घर में जा रहे हैं। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाकर ये बताने की कोशिश की है कि ये वही स्मार्ट सिटी पटना की तस्वीर है जिसके बारे में बड़े बड़े दावे भी किए जाते हैं। पटना में जोरदार बारिश के बाद पूरे शहर में मानो जल कर्फ्यू लग गया हो। सभी मुख्य मार्ग पर जल जमाव हो गया। राजेंद्र नगर के कई इलाकों के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय, प्रेमचंद रंगशाला और किलकारी जलमग्न हो गया। पटना के विश्वेश्वरैया भवन परिसर की तस्वीर देखिए। यहाँ कई सरकारी गाड़ियां पानी में डूबती नजर आ रही हैं। इस भवन में पथ निर्माण विभाग, परिवहन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभाग हैं। यह तस्वीर है पटना के विश्वेश्वरैया भवन की। विश्वेश्वरैया भवन के नाम से सभी लोग परिचित हैं, और पटना का ये महत्वपूर्ण सरकारी भवन, जहां पर बिहार सरकार के कई विभाग हैं, चाहे पथ निर्माण विभाग हो, इसके अलावा परिवहन विभाग हो, तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं इसी सरकारी भवन में स्थित हैं। और सरकारी गाड़ियां जो हैं देखिए किस कदर पानियों में डूबी हुई हैं। जो ड्राइवर हैं उन्हें भी अपने साहब तक जाना है इन गाड़ियों को लेकर, लिहाजा लोग इसी पानी में प्रवेश कर रहे हैं और घुसकर अपनी गाड़ियों को यहां से ले जा रहे हैं। देखिए तस्वीर, जो ड्राइवर हैं उन्हें भी काफी परेशानी हुई होगी। हम इन्हीं से बात करते हैं। पानी में घुसकर जाना पड़ा आपको? हाँ सर। ये बराबर पानी लग जाता है? हाँ, बराबर लग जाता है, लेकिन निकल जाता भी है। पटना में हुई बारिश के बाद बोरिंग रोड की तस्वीरें नगर निगम के दावे की कलई खोलती नजर आ रही है। बोरिंग रोड, वहां की ये तस्वीर देखिए आप, किस कदर जल जमाव की जो समस्या है उसको झेलने को लोग मजबूर दिख रहे हैं। घरों के अंदर तक पानी चला गया, और पॉश इलाका है ये बोरिंग रोड का, वहां की ये तस्वीर है। आम हो या खास सभी इलाकों में कमोबेश जल जमाव की तस्वीर ऐसी ही देखने को मिल रही है। हालांकि एक तस्वीर सुखद तौर पर देखने को मिल रही है, जो नगर निगम के कर्मी हैं वो लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, मुस्तैद दिख रहे हैं, और चाह रहे हैं कि जल जमाव की जो समस्या है उसको दूर किया जा सके। ये आप लोग हर इलाके में इसी तरीके से हटा रहे हैं? जी जी, हाँ, हर जहाँ जहाँ पानी लगा हुआ है वहाँ हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। नगर निगम के कर्मी लोग हैं? हाँ, हम लोग सब नगर निगम कर्मी हैं। पटना का इको पार्क पानी में डूबता नजर आ रहा है। इको पार्क में चारों तरफ जल जमाव है, जिसके बाद पार्क को आम लोगों के लिए बंद करना पड़ा। अब हम पहुंचे हैं इको पार्क में, और इको पार्क का क्या नजारा है ये देखिए आप। चारों तरफ केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यही है कि इको पार्क को आज आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है भीषण जल जमाव की समस्या की वजह से। और देखिए इको पार्क में जो झूला पार्क है उसको पूरी तरीके से बंद किया हुआ है, और अभी अनाउंस किया जा रहा है कि जो लोग पहुंचे हैं इको पार्क में वो यहां से निकल जाए। नगर निगम के लोगों को सूचना दी गई है कि वो यहां पहुंचे, और जाहिर सी बात है जिस कदर ये भीषण जल जमाव हुआ है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी इको पार्क में आते हैं एहतियात के तौर पर। अब इको पार्क को आम लोगों के लिए बंद किया जा रहा है, और न्यूज 18 भी लोगों को यह जानकारी दे रहा है कि वो इको पार्क नहीं पहुंचेंगे। पटना के वीआईपी इलाके राजवंशी इलाके में भी जबरदस्त जल जमाव देखने को मिला। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, लेकिन स्मार्ट सिटी की तस्वीर एक बारिश के पानी के बाद क्या हो जाती है हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं राजवंशी नगर मोहल्ले की, जो वीआईपी इलाका माना जाता है। बड़े बड़े अधिकारी इस मोहल्ले में रहते हैं, लेकिन इस वक्त आप तस्वीर देखिए, सड़क पर जबरदस्त पानी लगा हुआ है, और तमाम जो सरकारी आवास है उसमें भी पानी प्रवेश कर चुका है। तो ये तस्वीर देखकर आप समझिए कि भले ही दावा कर ले नगर निगम कि पटना को स्मार्ट बनाया जा रहा है, पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं होगी, लेकिन तस्वीर क्या है आप इसे देखिए। ये राजवंशी नगर का मोहल्ला है, जहाँ पे
जबरदस्त पानी लगा हुआ है और ये तमाम इलाकों की तस्वीर है। देखिए हम आपको तमाम इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं, कैसे सड़क पे पानी नजर आ रहा है और कई घरों में पानी प्रवेश कर चुका है। एक दिन की बारिश में पटना बेहाल है। वहीं मौसम विभाग पटना में अगले 2 से 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जता रहा है। मानसून बिहार पर मेहरबान बना हुआ है, यही कारण है कि बिहार में इस मानसून में लगातार बारिश भी हो रही है। शुक्रवार से लेकर आज भी बारिश हुई है। राजधानी पटना से लेकर मुजफ्फरपुर में बारिश हो रही है और हालांकि अभी हल्की धूप जरूर खिली है, लेकिन कुल मिलाकर जो झारखंड के आसपास चक्रवाती परिसंचरण की स्थिति बनी हुई है, उससे बिहार में अगले 2 से 3 दिनों तक वज्रपात और बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र का यह दावा भी है। अभी आषाढ़ का महीना चल रहा है, तब ये हालात हैं। सोचिए सावन भादो में पटना की कैसी स्थिति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।